अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में सदक़े की फजीलत और सदका करने के क्या क्या फायदे हुआ करते हैं वो रखने के लिए चाह रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सदके के बारे में सुना तो होगा, लेकिन सदका कैसे करना चाहिए, कितना देना चाहिए और किन किन चीजों से हम सदका कर सकते हैं, आज पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। जब मैंने सदके की बातचीत करी, देखिएगा सदका करने से जो है ना रिस्क में बरकतें होती हैं और सदका करने से गरीबी दूर हो जाती है। अब आप कहेंगे मौलाना साहब आप तो सदके की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम सदका कर सके, हमारे पास तो इतना रुपया नहीं है कि हम सदका कर सके, है ना। तो आइएगा, जिन लोगों के पास में कुछ भी पैसे नहीं होते ना, वो भी सदका कर सकते हैं बड़े आराम से। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 100, 200, 1000 रुपए आपको सदका करना है, नहीं। कैसे सदका करना है, इन दो चीजों का सदका आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, इनमें आपका कोई भी हजारों लाखों रुपए का खर्च नहीं आएगा। इन दो चीजों का सदका आप बड़े आराम से कर सकते हैं। पहले मैं आपकी खिदमत में सदके की जो फजीलत है वो बयान करूंगा, सदका देने के क्या क्या फायदे होते हैं वो रखूंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि वो दो चीजें कौन सी हैं जिनका आपको सदका करना है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदके से बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़ी बड़ी बलाएं टल जाती हैं। इंसान जो मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला होता है ना, वो मुसीबतें दूर हो जाती हैं। और ये सदका वो है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में बड़ा फायदा पहुंचाता है। आइएगा, मैं वो 10 फायदे आपकी खिदमत में रखता हूं और उसके बाद फिर आपको वो दो चीजों के बारे में बताऊंगा कि वो दो चीजें कौन कौन सी हैं जिनका आपको सदका करना है। नंबर 1, सदका करने से आफतें और मुसीबतें टल जाती हैं। समझ रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सदका करता है तो ये सदका आफतों और मुसीबतों के लिए एक ढाल बन जाता है ना, एक ढाल बन जाता है। नंबर 2, सदका करने से इज्जत और नामूस की हिफाजत रहती है। नंबर 3, हर किस्म की बीमारियों का शाफी इलाज है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके घर के अंदर कोई ना कोई बीमार रहता है। अगर बीमारी लग गई तो बीमारी से यूं समझिएगा कि हजारों लाखों रुपए बीमारी के ऊपर लगा दिए, कभी इस हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया, कभी वहां कराया, लेकिन दवा आपकी काम नहीं कर रही है, रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो फिर आप सदका करिएगा, इंशाल्लाह जो भी बीमारी है और या जो भी उसके ऊपर परेशानी है वो सदका करने की बरकत से टल जाएगी और बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है माल में ज्यादती और बरकत का सबब है। सदका करने से माल में ज्यादती होती है और घर के अंदर बरकतों का नुज़ूल होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने अगर 1000 रुपए सदका कर दिए तो हमारी जेब से जो है ना 1000 रुपए चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सदका करता है तो उसके पास से जाता नहीं है माल, बल्कि और आ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला एक के बदले में 70 अता फरमाता है। नंबर 5, पांचवा फायदा यह है कि फरिश्तों का माल में कसरत के लिए दुआ करते रहना। अगर आपने सदका कर दिया, ठीक है, किसी गरीब को, अब सदका तो आपने कर दिया, अब आपके लिए जो अल्लाह के फरिश्ते हैं ना वो आपके लिए दुआ मांग रहे हैं, ए अल्लाह इसके माल में बरकत अता फरमा, ए परवरदिगार इसने सदका किया, या अल्लाह तो इसके माल में ज्यादती अता फरमा, या अल्लाह इसे तो माला माल कर दे, ए परवरदिगार तो इसकी गुर्बत को दूर कर दे। कौन दुआ कर रहा है आपके लिए? फरिश्ते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जब कोई शख्स सदका करता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके माल में ज्यादती के लिए, बरकत के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। ठीक है, एक बार को आपकी और हमारी दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन जो नूरानी फरिश्ते हैं, ठीक है, अगर फरिश्ते जिसके लिए दुआ कर दें
تو اس کی دعا پھر اس کے لیے وہ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے مال میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں، اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ انسان یوں سمجھیے گا کچھ دنوں میں ہی مالا مال ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، چھٹا فائدہ یہ ہے کہ دل کی سختی کو ختم کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ کون؟ صدقہ۔ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں تو ان کا دل جو سخت ہوتا ہے نا، تو صدقہ کرنے سے دل نرم ہونے لگتا ہے، دل نرم ہونے لگتا ہے اور دل میں نرمی آ جاتی ہے، اور ہر کسی کے لیے بھلائی اور نیک کام کرنے کا اس کا من کرتا ہے۔ اور جو لوگ صدقہ وغیرہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے دل بڑے سخت ہو جاتے ہیں، اگر کوئی غریب ان کے پاس پہنچ گیا تو ڈانٹ کے ڈپٹ کے بھگا دیتے ہیں کہ جاؤ، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل سخت ہو گیا۔ صدقہ کرنا شروع کر دو، آپ کو رحم آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ نمبر 7، 7ویں نمبر پر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا غضب اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ایک یہ سبب بنتا ہے صدقہ۔ نمبر 8، 8ویں نمبر پر آتا ہے بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کہیں مر گیا، کوئی کہیں مر گیا، کسی کو کہیں موت آ گئی، کسی کو کہیں موت آ گئی، بری بری جگہوں پر، اور بڑی بڑی خطرناک موتیں آپ نے دیکھی ہوں گی جس سے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ ایسی موت سے بچائے۔ تو بری موت سے یہ صدقہ کرنا جو ہے حفاظت فرماتا ہے، اور ایمان پر خاتمہ کا یہ سبب بنتا ہے۔ نمبر 9، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت ہوتی ہے۔ عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ صدقہ جو ہے آپ کو قبر کے عذاب سے بھی حفاظت کرے گا اور جہنم کے عذاب سے بھی یہ آپ کے لیے آڑ بن جائے گا، آپ کو جہنم میں جانے نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، اللہ میں صدقہ ہوں جو اس نے مجھے دنیا میں کیا تھا، اسے جہنم میں مت بھیج، اے اللہ تو اس کو جہنم سے بچا دیا جائے گا، تو یہ جہنم سے بھی حفاظت کرے گا۔ نمبر 10، 10ویں نمبر پر آتا ہے قیامت کی آگ برساتی ہوئی گرمی میں یہ ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسی گرمی ہوگی، اتنی بھیانک گرمی ہوگی کہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، تو اس بھیانک گرمی میں یہ آپ کے اوپر ٹھنڈا سایہ بن کر کے آپ کی حفاظت کرے گا، جس سے کہ آپ کو بڑی آسانی رہے گی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ ہے صدقہ کرنے کے 10 فائدے۔ اب آئیے گا وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جن کا آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اے امیر المؤمنین، اے مولا کائنات، میں بہت زیادہ غریب ہوں، بہت زیادہ تنگ دست ہوں، میرے پاس جو ہے کوئی مال و دولت نہیں ہے، یوں سمجھیے گا جیسے تیسے کر کے میرا گزر بسر ہو رہی ہے۔ اے امیر المؤمنین، مجھے ایسا کچھ بتا دیں جس سے کہ میرے گھر کے اندر میرے گھر کی تنگ دستی دور ہو جائے، میرے گھر کی غریبی دور ہو جائے اور میرے گھر میں برکت نازل ہو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے، جاؤ اور جا کر کے تم صدقہ کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور میں صدقہ کیسے کروں، میرے پاس تو کچھ ہی ہے ہی نہیں صدقہ کرنے کے لیے، مال و دولت یا کچھ روپیہ پیسہ ہے ہی نہیں میرے پاس، کہاں سے صدقہ کروں گا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میں ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے، کیا تم 1-2 وقت کھانا کھاتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں، کھانا تو میں کھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرما دیتا ہے، اتنا تو میں کر لیتا ہوں کہ میں 2 وقت کا 3 وقت کا کھانا کھا لیتا ہوں، لیکن میرے پاس مال و دولت نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے۔ تو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جاؤ، جا کر کے 2 پائے والوں کو اسی اپنے رزق میں سے کھلاؤ اور 4 پائے والوں کو بھی اپنے اسی رزق میں سے تھوڑا بہت کھلا دیا کرو۔ صبح شام آپ یہ کام کر لیا کرو، آپ کے گھر کے اندر برکتیں ہوں گی اور آپ کے گھر سے تنگ دستی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ وہ شخص چلا گیا، جانے کے بعد جو بھی وہ کھانا بناتا اپنے لیے تو اس میں سے کچھ دانے نکال کر کے ڈال دیتا پرندوں کو، 2 پائے والوں کو، پرندوں کو ڈال دیتا، صدقہ کر دیتا، اور جو کھانا کھاتا اس میں سے کچھ بچتا
तो वो चारपाई वालों के यानी जानवरों को खिला देता। बस उसने ये नियत कर ली सदके की, अब वो सदका सुबह शाम कर रहा है, खाना भी खा रहा है और उसी में से कुछ जानवरों को भी और कुछ परिंदों को भी 2-4-5 दाने जो भी उसके हिसाब से हो वो खिला दिया करता। खिलाने के बाद चंद दिन गुजरे थे कि फिर वो शख्स दोबारा हजरत अली की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद मर्ज करने लगा, है मौलाए कायनात, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुशहाल हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे घर में इतनी बरकत नाजिल फरमाई, आज मैं बहुत ज्यादा मालो दौलत वाला हो गया हूं। ए अमीरुल मोमिनीन, आज मेरे घर से सारी परेशानियां तंगदस्तियां बिल्कुल दूर हो गई हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप भी तंगदस्ती में चल रहे हैं, अगर आप भी किसी परेशानी में चल रहे हैं, अगर आप भी किसी मुसीबत में मुब्तला हैं या किसी बीमारी में पड़े हुए हैं, तो सदका जरूर करें, सदका जरूर करें। लेकिन आइएगा एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। देखिएगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनका वो इलाज कराते कराते थक जाते हैं, और कभी कभी बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि हवाई असर भी हो जाता है, जिन्नात का असर भी हो जाता है, शैतानी असरात भी हो जाते हैं और खबीस का असर भी हो जाता है। तो अगर किसी के ऊपर जादू टोना है, करा धरा है, या हवा का असर है, जिन्नात का असर है, या ऐसी बीमारी है जिसमें दवाएं काम नहीं कर रही हैं, तो फिर ये मैंने एक ये तोहफा नूरी है जो अल्लाह के वली के हाथ का बनाया हुआ नक्श है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नक्श को आप अपने घर में रखिएगा, इससे घर में बरकतें होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कारोबार में बंदिश हो जाती है, उनका कारोबार नहीं चलता है, और जो पहले उनका कारोबार चल रहा था, और जाहिर सी बात है हसद करने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं, हसद में आकर के वो जादू टोना करा देते हैं, कारोबार बिल्कुल ठप होने लगता है, दुकानदारी बिल्कुल गिर जाती है, या काम वगैरह नहीं मिलता है, जॉब वगैरह नहीं मिलती है, परेशान रहते हैं, घर में तंगदस्ती आती रहती है। तो ये जो नक्श आप देख रहे हैं ना, ये एक अल्लाह के वली के हाथ का बनाया हुआ नक्श है। इस नक्श को आप अपने घर में रखिएगा, अपनी सीने वाली पॉकेट में रखिएगा, अपनी दुकान में रखिएगा, या आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं उसमें रखिएगा, अपने घर में रखिएगा। इंशाअल्लाह गैब से आपकी मदद होगी, घर में खैर बरकत होगी। या अगर कोई बीमार है, मरीज है, उसे दवा काम नहीं कर रही है और वो सूखता चला जा रहा है और यूं समझिएगा कि नमाजों से दूर होता चला जा रहा है, तो उसको पानी में डाल के पिलाइएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बीमारी भी दूर होगी, जादू टोने का असर भी दूर हो जाएगा, और जो कारोबार वगैरह नहीं चल रहा है इसकी बरकत से कारोबार भी चलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी चीजें हैं ना, चाहे वो वज़ाइफ हो, तावीज़ात हो, नक्श वगैरह हो, ये तभी काम करते हैं जब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। आप 5 वक्त की नमाज पढ़िएगा, तभी इनके असरात आपको देखने को मिलेंगे। आप नमाज नहीं पढ़ रहे, चाहे आप कैसे भी वजीफा कर लें, दिन और रात आप वजीफे करते रहें, आपके वजीफे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे जब तक कि आप 5 वक्त की नमाज अदा ना करें। आप नमाज 5 वक्त की अदा करिएगा, झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा, और अपनी मेहनत से कमा करके खाइएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा। इन बातों पर आप अमल कर लें, इस नक्श को अपने घर पे रखिएगा, इंशाअल्लाह आपके घर के अंदर खैर बरकत रहेगी, तंगदस्ती दूर हो जाएगी, बीमारी, परेशानी, मुसीबतें सब टल जाएंगी। अब अगर आप इस नक्श को मंगवाना चाहते हैं, है ना, ये जो नक्श आप देख रहे हैं इसको मंगवाना चाहते हैं, तो मैंने ये कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है। इस नंबर पर कॉल करके आप कहीं भी किसी भी जगह इस नक्श को मंगवा सकते हैं। 1 नक्श, 2 नक्श, 3 नक्श, अपने घर के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपने पास में रखने के लिए, है ना, 1, 2, 3 नक्श आप मंगा सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।